दिल्ली में बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन इस बारिश ने दिल्ली की व्यवस्था की पोल खोल दी। खान मार्केट और लोधी स्टेट जैसे पॉश इलाकों समेत ऐसे 60 इलाके हैं जहां भारी जल जमाव हो रखा है। लुटियन दिल्ली में जहां से कहते हैं कि सरकार चलती है, वहां नेताओं के घरों में जल भराव की शिकायतें आ रही हैं। गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं, कारें बंद पड़ी हुई हैं। राजधानी दिल्ली का ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो चुका है। ये हाल तब है जब दिल्ली की सरकार और दिल्ली नगर निगम एक ही पार्टी के हाथ में है। सीएम केजरीवाल परेशान हैं कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग उनके हाथ में नहीं, लेकिन जो उनके हाथ में है उसके लिए वो सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट पर सफाई दे रही हैं कि पानी ज्यादा बरस गया, इसलिए दिल्ली का ये हाल हो गया। लेकिन सवाल तो ये है कि दिल्ली में पानी की निकासी का, दिल्ली की सफाई का जिम्मा किसका है? दिल्ली को लंदन की तरह बनाने का सपना दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल का विजन दिल्ली के लिए क्या है? उसकी पोल इस मॉनसून ने खोलकर रख दी है। अब हाल यह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह को चार्ज अपने हाथ पे लेना पड़ा। शाह ने दिल्ली के एलजी से बात की है, हालात को संभालने के लिए क्या करना है इस पर डिस्कस किया है। करेंगे दिल्ली के इस हाल पर बात, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। देश की राजधानी हो गई पानी पानी, हर शख्स को हो रही परेशानी। दिल्ली की परेशानी का जिम्मेदार कौन? दिल्ली में नेता भी जल जमाव झेल रहे हैं और परेशान हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव का घर भी जल भराव का शिकार है। बैठते थे जो पूरा वो डूब गया, पहली बार डूबा जी। वो जो है वो पहली बार उसमें पानी चढ़ा है, कभी नहीं आज तक गया, पहली बार। और ये बाहर पानी मोटर से निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद लेवल बढ़ता चला जा रहा है। देखिए अब ये अगर इतना हो गया तो फिर घर में चला जाएगा। अब देखिए 4 इंच पानी बचा है। ये तो बाहर ये जाने के बाद आज तो बढ़ते ही जा रहा है, ये तो घर में घुसा है। हाँ वैसे देखिए इसमें चला, ये घर है, यहाँ मेन एंट्रेंस है। और ये हमारा बेड जहाँ बेड पे बनाया था कोरोना काल में, उसमें देखिए पानी, हमारे सोफा वोफा सब डूब गए। इसमें पहली बार पानी गया है, कभी नहीं गया। शिक्षा मंत्री आतिशी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनिवासपुरी में बारिश के चलते स्कूल की दीवार गिर गई। 16 करोड़ की लागत से बनी स्कूल की बिल्डिंग लगभग 4 महीना पहले ही हैंडओवर हुई थी। गनीमत है कि रविवार की छुट्टी थी, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूल अभी बनकर तैयार हुआ है, जिसको मात्र 4 महीने हुए हैं, जिसमें क्लास चालू होते हुए। आज छुट्टी का दिन ना होता तो क्या हादसा होता, कितने बच्चों की बलि चढ़ती, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। आज ये देखने को मिल रहा है 16 करोड़ रुपए की लागत से ये स्कूल बना है। पुरानी दीवारों के ऊपर टाइल चिपका करके इसको नया रूप देने का काम किया है। ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल है केजरीवाल साहब का, जो अपने आप को दिल्ली का विश्व स्तरीय मॉडल बनाते हैं। ये इसकी पोल खुल रही है। दिल्ली में जगह जगह भारी जल जमाव ने अलग से लोगों को मुसीबत में डाल रखा है। इस पर तत्काल सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 4 महीने पहले जो दिल्ली सरकार का स्कूल का निर्माण हुआ है, एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मारलेना के विधानसभा क्षेत्र में ही एक बारिश का झोंका आया तो उसकी दीवार ही गिर गई। बताइए, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है जिसमें 16 करोड़ की लागत से बना स्कूल, 4 महीने पहले निर्माण हुआ स्कूल, उसकी दीवार बारिश आने पर गिर जाती है। मानिए अगर कोई बच्चे होते, अगर वो छुट्टी का दिन नहीं होता तो कितनी बच्चों की जान पर एक बड़ा जोखिम पैदा करने का काम इस सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल से हुआ है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सफाई है कि कल दिल्ली में 126 mm बारिश हुई। मॉनसून सीजन की टोटल बारिश का 15% मात्र 12 घंटे में बरसा। लोग जल भराव से काफी परेशान हुए। आज दिल्ली के सभी मंत्री और मेयर प्रॉब्लम एरियाज का इंस्पेक्शन करेंगे। सभी विभागों के अफसरों को संडे की छुट्टी कैंसिल करके ग्राउंड पर उतरने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सफाई से दिल्ली की समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या बरसात से पहले
नगर निगम को जरूरी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? दिल्ली के इन हालातों के पीछे जिम्मेदार कौन है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। इन तस्वीरों के साथ पूछेंगे सवाल कि दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आशीष सूद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राजेश गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, एमएलए भी हैं, डॉक्टर ओनिका मेहरोत्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, आरजी गुप्ता, टाउन प्लानर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत राजेश जी आपसे कर रही हूं। आपके घर का हाल क्या है, पहले ये बता दीजिए सर। पानी तो नहीं भरा? सबका हाल होगा अगर 1 घंटे के अंदर ही इतनी बारिश होगी जो कल हुई। और आपने देखा कि 20% बारिश 24 घंटे के अंदर हो गई जो पूरे मानसून की होती है। तो उसमें ठीक है, जब एकदम से ऐसी बारिश हो जाए तो थोड़ी दिक्कतें स्वाभाविक हो सकती है। लेकिन सवाल यह है देखने का कि कितनी जल्दी उन पर काबू पाया जा रहा है, किस तरीके से ग्राउंड जीरो के ऊपर काम हो रहा है, किस तरीके से मंत्री, विधायक, पार्षद रोड के ऊपर ये देख रहे हैं कि कहां पानी से दिक्कत हो सकती है, कहां पे पंप लगाए जा सकते हैं, कहां जल्दी से जल्दी पानी को निकाला जाए। लेकिन बारिश लगातार हो रही है। जो आपने देखा, जैसे मैंने कहा कि 2 घंटे में ही जिस तरीके से दिल्ली में कल बारिश हुई, एक तरफा बारिश हुई। कहीं पे भी पूरी दुनिया में अगर ऐसा होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उस पर लगातार काम हो रहा है। और क्योंकि इसी साल हम एमसीडी में जीते, उसमें भी मेयर बनने में भी थोड़ा टाइम लगा। अभी आपने देखा कि स्टैंडिंग कमेटी में भी टाइम लग रहा। लेकिन हमने पूरे एमसीडी के अंदर भी ये देखने की कोशिश करी है कि कहां पर नालों के अंदर हमें काम करने की जरूरत है अभी, क्योंकि हमें 2-4-6 महीने ही मिलेगा। राजेश जी, 125 देखिए ये बातें ना कई बार सुन सके, ये बातें कई बार सुन चुके हैं। ये बात आपने कभी नहीं सुनी होगी। नहीं सर, जब राजेश निगम हम पे अभी आया है तो दोबारा पहले थोड़ी सुनी होगी। राजेश जी, ये बातें कई बार सुन चुके हैं। जरूरी नहीं है कि आप ही हर बार ये बात कहें। जो भी सरकार में रहते हैं, जिनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, वो कुछ इसी तरीके की बातें करती हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। मेरा सवाल ये है कि इससे निजात मिलेगा कैसे सर? मैंने जो आपसे पूछा था कि आपके घर में भी पानी है क्या, इसीलिए पूछ रही थी कि परेशानी आपको भी हो रही है। सवाल पूछा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा। पूछने का एक तरीका होता है, बहुत अच्छा आपका तरीका है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने ठीक कहा कि इदाद इसके लिए कैसे करें, तो मैंने इसीलिए कहा कि इस निदाद के लिए ही, क्योंकि कुछ समय पहले ही एमसीडी आई और एक बड़ी परेशानी थी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के नाले, तो क्योंकि मोटे तौर पे नाले पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के पास है, कुछ डीएसआईडीसी के पास में, कुछ डीडीए के पास भी होते हैं, तो उस पे एक हॉटस्पॉट कौन से है, ऐसे एक तो 25 को आइडेंटिफाई किया गया है। आईआईटी की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि कहां कहां पर इन हॉटस्पॉट्स पे काम किया जाए तो दिल्ली के अंदर पानी का जलभराव कम होगा या उससे छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए, आपने शुरुआत में कहा कि 42 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो अब उसके लिए कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 42 साल में इतनी बारिश कभी दिल्ली में नहीं हुई, और वो भी इतने कम समय में, तो इसमें थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है। लेकिन आप यकीन मानिए, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं और सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को एक करके, ठीक है राजेश जी, देखिए अभी फिलहाल ये छोटी मोटी दिक्कत तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सांसदों के घर में पानी घुस जाएगा। लुटियन दिल्ली, जहां से देश चलता है, वहां पर अगर पानी घुस जाएगा, अगर सदर बाजार डूबने लग जाएगा, अगर लोगों की गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे, तो ये छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। दिल्ली की इमेज हमारे दिमाग में क्या है राजेश जी, आप जानते हैं बखूबी, राजधानी है हमारे देश की और इसके लिए सब जिम्मेदार हैं। आशीष जी, आपकी जिम्मेदारी क्या है? बिल्कुल, इसीलिए पूछ रही हूं सर, इसीलिए मैं आशीष जी के पास गई हूं। आशीष जी, आपकी जिम्मेदारी क्या है, या बाकी तमाम लोगों की जिम्मेदारी क्या है दिल्ली के प्रति? दिल्ली राजधानी के हालात ऐसे हैं तो बाकी देश में क्या होगा सर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी की तो जिम्मेदारी तय करनी होगी। मैं ये भी मानता हूं कि बरसात ज्यादा हो गई होगी, इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स देने पड़ेंगे, मगर जिम्मेदारी तो उसी की होगी ना जिसकी सरकार है और जिसके पास जो दिल्ली से सीवर चार्जेस, पानी के साथ 30% सीवर चार्जेस वसूल करता है। ये कह देना इनका तो रवैया है, मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जी एनडीएमसी तो एनडीएमसी का एरिया लुटियन दिल्ली। कौन है चेयरमैन एनडीएमसी का? कौन मीटिंग को कन्वीन करता है? अरविंद केजरीवाल जी उस मीटिंग में भाग जाते हैं जब एनडीएमसी के सदस्य उनसे सवाल पूछते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। दिल्ली की सरकार पानी के पैसे के साथ सीवरेज चार्ज लेती है। मैं मानता हूं कि कुछ प्रतिशत बारिश ज्यादा हुई होगी, मगर क्या पिछले 8 साल में सीवर मॉडर्नाइजेशन का, दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी का, दिल्ली में
बढ़ते हुए जो एफएआर बढ़ाया गया, जो और ऊंचा वर्टिकल ग्रोथ के लिए दिल्ली में सुविधाएं एफएआर की दी गई, उसके आधार पर सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने कोई प्लान बनाया? आपके मैं किन्हीं टाउन प्लानर गुप्ता जी को देख रहा हूं, वे इस पे और एक्सपर्ट के नाते बताएंगे। मैं उनसे इस बात का जवाब ले लूंगी आशीष जी, लेकिन ये बताइए ना, आपने क्या किया था? ऐसा तो नहीं है दिल्ली में पहली बार पानी भर रहा है। पिछले साल भी मॉनसून में पानी थी दिल्ली, उससे पिछली साल भी पानी थी दिल्ली। मुझे नहीं याद आता कि किसी मॉनसून में ऐसी तस्वीरें मैंने ना देखी हूं। मैं आपको बताता हूं, 1998 के बाद से ओनिका मल्होत्रा जी की पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की सत्ता में है। श्रीमती शीला दीक्षित ने 60 फुट से ज्यादा की सारी सड़कें, यानी कि दिल्ली की जिस सड़क पर आपका टेलीविजन खड़ा होकर भरा हुआ पानी दिखा रहा है, वो पीडब्ल्यूडी के पास है। पीडब्ल्यूडी की सड़क, मान लीजिए किसी कॉलोनी में छोटे नाले में पानी जाएगा तो जाएगा कहां? बाहर के बड़े नाले पे जाएगा। ये सब पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। आज राजेश गुप्ता जी कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस है। आज से इन्होंने तो विकसित होने पर पूरे देश, आशीष जी, दिल्ली की इसी जटिलता ने दिल्ली के लोगों को परेशान कर दिया है। कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना आशीष जी। दिल्ली वाली सरकार कहेगी केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार कहने लग जाएगी नहीं जी आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, शीला दीक्षित कोई काम नहीं करके गई। इन सबके बीच जनता तो आपसे पूछेगी ना कि साहब हम तो चुन रहे हैं ना आप लोगों को। इसीलिए मैं पसीने से भीगा हुआ आपको दिख रहा हूं। मेरे कपड़ों को देखिए, हम जनता के बीच में जो हमें जनता को सहयोग देना हम दे रहे हैं। मगर 1998 से जो लोग लगातार सरकारों में है, दिल्ली के सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिए, दिल्ली के नए मॉडर्नाइजेशन करने के लिए जवाब तो उन्हीं को देना होगा। मोनिका जी, जवाबदेही अब आपकी भी है, जवाबदेही सबकी है कि ये दिल्ली को क्या से क्या बनाकर रख दिया है। दिल्ली के हालात सुधरें कैसे? दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर अगर पानी भर जाएगा तो क्या इमेज रहेगी? एब्सोल्युटली राइट मैम, बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बात पे। और ये फैक्चुअल है कि जब 15 साल की सरकार हमारी थी तो मैक्सिमम काम हुआ, उसके बाद 1 इंच नहीं मूव हुआ। इसलिए फिर भी हालात जो हैं सो हैं। मैं यहाँ पर एक पॉइंट देना चाहूंगी मैम, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कितना माहिर है, आपको अलर्ट कर देता है, बता देता है। सर आपने बोल दिया नेक्स्ट। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। आप अपना उत्तर दीजिए, साथ में इतना जरूर बताइएगा सीवर मॉडर्नाइजेशन के लिए आपकी सरकार ने क्या किया था। बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें दोनों दल आप कर रहे हैं। अभी आप दोनों सरकार मिलकर बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो जवाब आपको देना होगा। ओके, आप इतना देखिए, इसलिए पैनिक हो रहे हैं सर, क्योंकि 15 साल एमसीडी में जो आपने नर्क बनाया ना, वो आज तक दूसरे पार्टी का भी सुधार भी सकेगी। आपका कूड़ा कढ़ेरा भी वहीं खड़ा है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट सर। मुद्दा ये है कि पानी का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको अलर्ट करता है। सर पेशेंस रखिए ना सुनने में प्लीज। आई एम कमिंग टू दैट सर, आई एम कमिंग टू दैट। उसी बात पे आ रही हूँ, अगर आप सुन लें। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको अलर्ट करता है कि येलो अलर्ट है, रेड अलर्ट है, भारी बारिश होगी। ये मानना कि हमें पता नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ वर्क डजंट गिव यू एनी लिवरेज। अगर एमसीडी, अगर आप आदमी पार्टी दुहाई देती है कि हमें देर से एमएलए बने या देर से मेयर बने, क्या वो कारण बनता है मैम कि काम ना करें? आप तो ये कहते हैं आप तो बदलने आए राजनीति को। अगर इतने सुपर एक्सपर्ट हैं आप, तो आप पहले प्लानिंग क्यों नहीं की? क्या ये आपका पार्ट एंड पार्सल नहीं है? क्या आपके जॉब के अंदर ये नहीं आता? आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, मल्टी स्टेट डिपार्टमेंट है, माना, लेकिन जब शीला जी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी काम होते थे और बहुत बेहतरीन काम होते थे। आज क्यों नहीं काम कर सकते? ये क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते कि अब पाइपलाइन और सीवरेज बदलने का टाइम आ गया है, कि बहुत बदली गई है और बदलना है। ये एफर्ट्स कौन करेगा मैम? जो पावर में वही तो करेगा। आप हमको 15 साल की बात बताते हैं, उस 15 साल की नौबत में ही दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनी। उसके बाद बताइए, अगर एक पत्ता भी हिला हो, बता दीजिए राजेश जी, कब तक कोसते रहिएगा? कब तक आप ऐसे साउंड करेंगे जैसे क्राई बेबी हो गए? देखिए, मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूं जो बार बार ब्लेम गेम करता रहे। मैं थोड़ा सा क्लियरिटी कर देना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि सूद साहब तो निगम पार्षद भी रह चुके हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि सीवर सिस्टम के सुधार की बात। सूद साहब, आपको पता होना चाहिए कि सीवर सिस्टम जो होता है वो दिल्ली जल बोर्ड के पास होता है, और उसका काम बरसाती पानी ले जाना नहीं होता है, वो ह्यूमन वेस्ट के लिए बना होता है सर। जो ह्यूमन वेस्ट हमारे टॉयलेट्स में से जाती है, उसके लिए सीवर सिस्टम होता है।
जिस बरसाती नाले को ले जाने का काम है पानी को, उसके लिए नाले होते हैं, बरसाती नालियां, बरसाती नाले उन्हें कहा जाता है। तो मैं आपको ठीक कर दूं, ये सबके लिए, तब इस बात को समझ गए। सीवर के अंदर अगर बरसाती पानी लेके जाओगे वो भरेगा तो ऊपर गंदगी बाहर आ जाएगी गलियों में। तो मुझे लगता है कि कॉमन बात है जो आपको समझ लेनी चाहिए थी। दूसरी बात, आपने पीडब्ल्यूडी के रोडों के लिए कहा, तो वो भी बात आप समझ लीजिए कि पीडब्ल्यूडी के रोड 2012 में जब कॉमनवेल्थ के गेम्स हुए तो दिल्ली सरकार ने लिए, उसके बाद साहब उससे पहले आप ही के पास एमसीडी में थे वो। तो आपको बिल्कुल फैक्चुअल चीजें आपने तो गलत कर दी। दो बातें तो ये है, और तीसरी ये है कि जो इतनी ज्यादा दिक्कतें पिछले 15 साल में एमसीडी में रही है, और जैसे मल्टी सिस्टम रहा, उसको थोड़ा सा समय चाहिए। मैं मानता हूं कि लोगों को दिक्कतें हुई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ठीक हो जाए, चाहे वो सीएम हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे विधायक हो। लेकिन आप यकीन मानिएगा कि जितनी तेजी से हम इस पे कोशिश कर रहे हैं, अभी भी राजेश देखिए, अभी भी ना मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, मैं लगातार तस्वीरें चला रही हूँ, मैं वीआईपी इलाकों की भी दिखा रही हूँ और मैं उन जगहों की भी दिखा रही हूँ जो कंजेस्टेड एरिया है। अभी भी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, ना आप, ना आशीष जी, ओनिका जी की तो खैर सरकार कई सालों से दिल्ली में नहीं है, वो तो आप लोगों पर सवाल उठाएंगे, इस स्थिति में है। लेकिन सर कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना, दिल्ली की जनता सुन रही है। जवाब दीजिए जल्दी से आशीष जी, गलतियां बता रही हैं। फिर मैं आरजी गुप्ता जी की बात कर रहे हैं। हाँ। वैसे फैक्ट्स को राजेश जी ठीक कर लीजिए, 2012 में कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुए थे, 2010 में हुए थे, इसलिए दोष देने के समय कुछ चीजों को जान लेना चाहिए। 2012 में ट्राइफरकेशन हुआ था, पीडब्ल्यूडी आप लोगों को कुछ पता नहीं है दोष देने के लिए। ये पीडब्ल्यूडी की सरकार के पास थी ना। हाँ या नहीं? आपने कहा ना 2012 में कॉमनवेल्थ गेम में दिया, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, और 2007 तक आपकी कोलिशन पार्टनर कांग्रेस, जिसके साथ कोलिशन करने वाले वो नगर निगम में थे। 1998 से 2007 तक बातें मत करो। दोष एक घंटे के अंदर आप किसको पार्टी में दोष देने के लिए नकल। अच्छा चलिए ठीक है, आशीष जी और राजेश जी, एक दूसरे से अगर आप लड़ते रहेंगे तो मुझे लगता है दिल्ली के हालात ऐसे ही रह जाएंगे जैसे हैं, और इसीलिए दिल्ली के हालात ऐसे बने हुए हैं। हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं। आशीष जी रुक जाइए एक सेकंड, अब एक सेकंड। आशीष जी, कौन नकारा है कौन नहीं, फिलहाल दिल्ली की जनता इससे जूझ रही है, इस पर ही चर्चा कर लें। आरजी गुप्ता जी, दिल्ली की ये हालत, इसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह है और क्या इसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? ध्यान से बात सुनिए, दिल्ली में मेन सोर्स ऑफ वाटर है वही अपना, इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, दिल्ली के नॉर्थ से लेकर दिल्ली साउथ तक। इसमें 14 बड़ी बड़ी ड्रेन्स गिरती है, नजकपुर ड्रेन, मैगजीन ड्रेन, स्वीपर कॉलोनी, खैबर पास, मटका हाउस, खुदेशा बाग, मोट ड्रेन्स, मोदी गेट ड्रेन्स, सिविल मिल्स, ये सब गिरती है। जब तक आप इसके पानी को साफ़ नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। 1980 में, 1981 में, 1982 में डिटेल प्लान बना करके मैंने मीन्स मैं गवर्नमेंट के साइड से पुणे भी गया, डिटेल प्लान बना के सबसे पास कराया। इम्प्लीमेंट तो तुझसे करो, इम्प्लीमेंट करने से पानी साफ़ होगा, पानी साफ़ होगा तो आदमियों की हेल्थ सही होगी, सबको सही होगी। लेकिन somebody has to work on this one। सब डिटेल्स मेरे पास हैं। हमने क्या प्रपोज किया था, एक कंक्रीट का चैनल बनेगा, सब पानी, गंदा पानी उसमें गिरेगा, और बहते 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 साउथ पहुंचेगा, ओखला पहुंचेगा, मदरपुर पहुंचेगा, दिल्ली से बाहर निकल जाएगा। बट somebody has to implement it। डिटेल्स गवर्नमेंट के पास भी होगी, मेरे पास तो है ही है। कोई भी क्वेश्चन कोई भी आदमी पूछ सकता है, मुझे कोई दिक्कत जरा भी नहीं है काम करने में। कंप्लीट ए से जेड तक का प्लान, सब डिटेल मेरे पास है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके इसको इम्प्लीमेंट करिए। डिटेल आप मुझसे लीजिएगा, गवर्नमेंट के पास भी होगी, जिससे कि पानी साफ़ मिले सबको, और ये यमुना साफ़ हो जाए। ये यमुना का साफ़ होते ही आप सब बड़े अच्छे लगेंगे, आपको, आप लोग खुश होंगे। धन्यवाद। ये सुझाव दिया है राजेश गुप्ता जी, और उनकी शिकायत यही है कि किसी को तो काम करना पड़ेगा ना। कब तक दिल्ली उसमें उलझी रहेगी कि इन्होंने नहीं किया, इनका अधिकार क्षेत्र है जी, ये तो हमारे में आता है, हमारे पास तो नहीं था ना। आप तो इसी राजनीति को क्लियर करने के लिए आए थे ना। आप ही ने कहा था दिल्ली दे दीजिए मुझे, मैं करके दिखाऊंगा काम जो शीला दीक्षित नहीं कर पाती हैं। देखिए, मैं पहले तो माफी चाहता हूं, मैंने बीच में कहा भी कि मुझे सर की बात पूरी सुनाई नहीं थी, आखिर की 2-3 लाइनें सुनाई थी। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो दिल्ली सरकार को उन्होंने सुझाव दिया, अपना भगवान मैं कह रहा हूं दिल्ली सरकार अपना भगवान ने बनाया है सुझाव के लिए।
मैं बिल्कुल उस चाहूंगा यमुना को अगर वो व्यक्तिगत रूप से मुझसे भी मिलना चाहिए, सरकार उस यमुना को साफ करना है, साफ करना बड़ा आसान काम है। Somebody has to work on हो this one. सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ एमसीडी अभी 6 महीने पहले हमारे पास आई है, हमको जब थोड़ा तक सा काम समय और नहीं दीजिए, मैं करेंगे, आपको डिटेल विश्वास के मेरे साथ पास बता है, रहा हूँ, हमारी 320 की रिपोर्ट मेरे और पास वो ये है, है कि दिल्ली वो के रिपोर्ट लोगों को गवर्नमेंट कम में से भी कम है। परेशानी हो, चाहे जितनी मर्जी बारिश ठीक हो। है, आरजी ये गुप्ता जी blame मैं जरा game जान का लूं खेल राजेश खत्म जी हो, से। ये ब्लेम गेम का खेल खत्म हो, दिल्ली की जनता के लिए अच्छे अच्छे काम हो। कहाँ जो ब्लॉकेजेस है 125 जो मैंने आपको बताया हमने देखिए, स्पॉट मैं तो देख ली है। नहीं, इतना अभी बात आपने करना मानसून के लिए कुछ ताकि प्लान लोगों किया को है, वो प्लीज दिखा सकते लिसन, हैं? कोई बात बजटिंग सुनिए। की है आपने? मैं आ रही हूँ आरजी मानसून के गुप्ता जी, क्या आ रही हूँ प्लान आपके किया है? पास। मेरी मानसून बात का प्लानिंग सुनिए। बता देखिए, दीजिए। जवाब देने का मानसून अवसर शुरू हुआ देंगे अभी। मैं आ रही हूँ आशीष जी, आपके देखिए। पास भी आ रही हूँ, रुक जाइए। और उसके बाद में मैं ये भी बता दूं, हर ये विधानसभा सारा के काम अंदर मैं एमएलए करा से पूछा सकता हूँ, गया था, प्रोवाइडेड काउंसिल से पूछा somebody गया था, और give साथ me में the एक्सपर्ट powers. से उनसे पूछा गया था कहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे काम हुए भी हैं। मैं आपको ले जाके दिखा सकता हूँ, नहीं, अपना एक कैमरा एक भी मिनट ले से जाइए, रुकिए दिखाई जरा, दीजिए। मैं पॉइंटेड आपको बात दिखा करती भी हूँ। दूंगा, राजेश जी कोई एक इशू नहीं सेकंड, अभी जो आरजी गुप्ता जी कह रहे थे, आपने अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि मेन प्रॉब्लम है जी, यमुना का साफ ना होना। मैंने पूरा एक प्लान बनाकर दिया, गवर्नमेंट के पास डिटेल भी होंगी, लेकिन उस पर बस, कोई काम बस, नहीं बस, होता है, बिल्कुल, कोई कदम बिल्कुल नहीं ठीक है, उठाता है बिल्कुल उस सही है, पर। बिल्कुल ये सही है। बता दीजिए देखिए, बस आप, कितने मेरा कदम ये यमुना की डिटेल्स- सफाई के लिए उठ गए? डिटेल्स मेरा मेरे ये पास कहना है, है with डिटेल्स all गवर्नमेंट के due पास respect है। एक to सेकंड गुप्ता जी, आजी। और मतलब मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो टाउन प्लानर है, उनको बहुत अच्छी जानकारी होगी। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जब इतनी तेज बारिश हुई तो जो नाला उसको ले जाने के लिए बना हुआ था, वही आगे जाके उसी को चोक हो गया, क्योंकि वो 15 साल से उसकी इतनी हालत तो खराब कर उसी दी के लिए तो निगम बातें के कर अंदर रहे कि हो, वो वही एक तो मिनट बात प्लीज, हो रही है सर। मैम, क्या आप मैम, एक्सेप्ट प्लीज करेंगे? क्या आप मेरी चीफ मिनिस्टर को आपसे रिक्वेस्ट बोलेंगे? है, इस पे आप मेरी क्या आपसे- मीटिंग करेंगे? मेरी आपका आपसे प्लान रिक्वेस्ट क्या है, है? प्लीज मतलब मुझे ये बोलने समझ नहीं आता। मैं आप ऐसी क्या डिबेट नहीं हवाई कर बातें सकता। कर रहे हैं? आप बोलने आप दीजिए, क्या आपके लिए गिनवा बड़ा सकते आसान है। हैं? मोनिका जी क्या आप जीरो सीट फिंगर के टिप्स साथ में बैठे, आप कुछ भी कह काउंट सकते हैं, करा मुझे बोलने अरे दीजिए। जीरो वीरो दिल्ली तो की जनता छोड़िए, के लिए भी कुछ काम कर आप लीजिए, रहने राजनीति दीजिए। करते रहेंगे तो कहाँ 24 कहाँ घंटे दिल्ली छोड़ के उस पर बोलने पंजाब देंगे। बैठे हुए हैं। इन्होंने दिल्ली 15 को साल में संभालिए जिन नालों पहले। को बिल्कुल पंजाब चोक का कर लालच दिया, वो छोड़िए 6 आप। महीने में पहले पंजाब नहीं में खुल पहुंच सकते, रहे हैं, उसको कहीं इन्होंने पहुंच रहे गिरवा हैं, दिया, दिल्ली को इन्होंने उसके बर्बाद ऊपर कर दिया, दिल्ली एंक्रोचमेंट को करा डुबो दी। दिया। आप समझ रहे हैं, दिल्ली यमुना को तक डुबो कब के तक जा पानी रहे हैं जाएगा, आप। जब हर वहां पे जगह सीधा रास्ता डुबोएंगे। मिलेगा उसको। पंजाब भी एक डुबोएंगे नाले आप। के अंदर पहले 10 प्रणाली जगह की बात अवरोधक है, करते थे, 10 प्रणाली साल से वो नाले एक एक करके मोनिका जी आप एक प्लान सेकंड, बताइए ना सर। मोनिका जी एक प्लान सेकंड, प्लान प्लान जान लेते हैं, प्लान जान प्लान लेते नंबर हैं। 1, प्लान नंबर 2, व्हाट इज द प्लान? अब मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो बोले कैसे बोले काम? राजेश जी, बताइए प्लान, बताइए मैं प्लान यही कह रहा हूँ कि एक नाले को यमुना तक जाने में अगर 10 पॉइंट में वो कहीं रुका हुआ है, कहीं एंक्रोचमेंट है, 15-20 सालों पे उस पर काम नहीं हुआ, और उसके बाद में उस पर काम होने में भी सिर्फ पहली बरसात है 6 महीने में, फिर भी ये कह रहा हूँ कि हम काम ओहो, कर रहे फिर वही बात हैं, हम है। अगली बार ये और 6 अच्छा महीने करेंगे का मामला ताकि नहीं ये है, प्रॉब्लम राजेश बरसात जी। दूसरी कब आती है? और बरसात दूसरी कब आती है? पहली बरसात ही तो मोनिका होती जी है। प्लीज एक करके एक एक करके इनको सिर्फ बोलना है। मुझे सुनिएगा मुझे बात, क्लियर नहीं हो पाया। मैं आ रही हूँ आपकी आशीष जी, आप ही के पास आ हमने रही हूँ। आपको इतने साल सहा हिंदुस्तान में। राजेश जी, आपको मेरा इंडिया आपसे में एक कितने पॉइंटेड साल सा सवाल था। अब जीरो राजेश जी कराएगा, सुनिए ना, तो एक हमें मौका मिला, सेकंड। हमें बोलने दीजिए, अरे हमें काम राजेश जी करने एक दीजिए। सेकंड, मेरी सुन लीजिए। जो बात आरजी गुप्ता जी कह रहे थे, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी, यमुना को साफ होने के लिए, यमुना को साफ करने के लिए अभी तक किसने कितने कदम उठा दिए, बस इतना बता दीजिए। देखिए, मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूं, मैं जो भी बात बता रहा कुछ हूं काम आपको किसने पूरे कुछ एग्जांपल काम के नहीं साथ किया, बता रहा बिल्कुल हूं। काम मेरे नहीं यहीं किया, पे एक बिल्कुल नाला काम चलता नहीं है, किया। जिसको साहिबी नदी कभी कहा जाता था, वो इन दोनों की सरकारों ने मिलकर उसको नजफगढ़ नाला बना दिया। आज उस पर फिर सफाई का काम चल रहा है। आप मेरे पास आइए, कैमरा लेके आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। जो नाले उसमें डायरेक्ट गिर रहे थे उनको ट्रैप किया गया ताकि यमुना के अंदर साफ पानी जाए, बस वो एक दिन में साफ नहीं होगा। इतना बड़ा नाला सीधे उठा के इन्होंने 6 महीने हो गए राजेश जी, आप तो सब कुछ क्रांति लाने की बात करते थे। दिल्ली में पानी की क्रांति आ रही है, कोई क्रांति आए या ना आए, पानी की क्रांति आ रही है। मैं आ रही हूँ आशीष जी आपके पास, तस्वीरें दिखा रही हूँ। उपराज्यपाल भी इस वक्त दौरा कर रहे हैं क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने बात की है। रुक जाइए सर, रुक जाइए। गृहमंत्री अमित शाह ने बात की है दिल्ली के हालातों को लेकर, वो भी इस वक्त दौरा कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कहां कहां पर पानी भरा हुआ है, कैसे कैसे लोगों को परेशानी हुई है। इन्हीं तस्वीरों पर पूछेंगे सवाल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। दिल्ली में हालात कैसे बिगड़ गए, इसके लिए पीछे कौन जिम्मेदार है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आशीष जी, अभी आप भी उसी मुद्रा में हैं जैसे आम आदमी पार्टी पर आप आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी किसी दूसरे पर शिफ्ट कर देती है। आप लोग क्या कर रहे हैं आशीष जी? आपसे क्या हिसाब नहीं पूछा जाएगा आपकी 15 सालों का कि आपने क्या किया एमसीडी में? मेरी समस्या ये है कि जो झूठ आपके सामने परोसा जा रहा है उसके फैक्ट्स को जाने
जाने बिना आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं। ये नजफगढ़ ड्रेन, ये जो ट्रांस यमुना के जितने बेसिन्स हैं, ये एमसीडी के पास नहीं है।
ये फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है। एमसीडी ये के पास बार क्या बार होता है? राजेश गुप्ता जी आपके सामने हमें 6 महीना हुआ जो कह रहे हैं। नजफगढ़ नाला, सुना नहीं, नजफगढ़ नाला, दोनों का नाम लिया, आपने सुना नहीं ढंग से। चिल्लाने से अभी आपने ढंग से सुना नहीं, मैंने आप दोनों का नाम लिया। दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग का काम है। दिल्ली के लिए बेहतर क्या हो नगर सकता है? निगम के पास नगर निगम का क्षेत्र नहीं है। नगर निगम का क्षेत्र दिल्ली में 3 फुट से बड़े 3 फुट तक के नाले हैं जो आपके घर के बाहर है। ये बात समझने की है। साफ कराया आम आदमी पार्टी हमेशा साफ कराया। नजफगढ़ नाला जो दिल्ली के आसपास बह रहा है, जमुना में गिरने वाले जो ड्रेन्स हैं, ये सब नजफगढ़ नाले के अंदर सीधे ड्रेन्स किसने डाले? की जिम्मेदारी है। नजफगढ़ नाले के अंदर सीधे ड्रेन्स किसने डाले? एमसीडी ने डाले थे ना, जब आपका राज था। नजफगढ़ ड्रेन अपने आप पूरी ड्रेन बन गया, आपने नाले उठा के डाल दिया उसके अंदर। अरे भाई 8 साल हो गए, आप राजेश जी क्यों भूल रहे हैं? अरे 8 साल हो गए, हम तो दिल्ली की सरकार में है। 4 लाख ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप काट कर रहे थे। हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, क्योंकि काट दो उसके बाद भी आपने नहीं काटे। 4 लाख हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आप नहीं काट रहे थे। 4 लाख रुपए तनख्वाह पाते हैं। जो आप सारी बातें आपको दिखने में दिखाई देती है। आपने जम्मू कश्मीर के अंदर आपका पुल टूट गया, आप उसका जवाब दे दो। राजेश जी और आशीष जी प्लीज देखिए, आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए राजेश जी और आशीष जी, आप लोग आपस में उलझते हैं। जिसके हालात तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिसके रिजल्ट तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रुक जाइए एक सेकंड राजेश जी, गाजियाबाद बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। राजेश जी एक सेकंड रुक जाइए। गाजियाबाद में के अंदर वो पुल टूट गया, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, आप अकेले भारत के भी नागरिक है। मुख्यमंत्री, आप दिल्ली के नहीं, भारत के भी नागरिक है। मैं दिल्ली, आप भारत के भी नागरिक है ना। उस हाईवे पे कभी नहीं चलोगे जो फ्लड हो गए। 4 लाख रुपए तनख्वाह मेरे आप तो दिल्ली के नागरिक है। आपने दिल्ली पे सवाल पूछे, मैंने 10 के जवाब दिए, आप 1 का जवाब दो। आप 1 का जवाब दो, आपके हाईवे कैसे डूब गए जो इतने ऊपर बने हुए थे जमीन के? 1 का जवाब दो। आप बताओ कि जम्मू कश्मीर का पुल कैसे टूटा? आप भारत के नागरिक नहीं हो, आप सिर्फ दिल्ली के नागरिक हो। प्लीज एक एक करके बात करिए सर। मैं इन हालातों का रिजल्ट चाहती हूँ। मुझे आप दोनों की आवाज कम करवानी पड़ जाएगी, तभी आप लोग शायद मेरे सवाल को सुनेंगे। आवाज थोड़ी थोड़ी कम करिए, आवाज मुझे सर आप दोनों की आवाज कम करानी होगी। आशीष जी और राजेश जी की आवाज कम कर दीजिए। मैं आरजी गुप्ता जी के पास जा रही हूँ, रुक जाइए सर दोनों। आरजी गुप्ता जी, ये तो आपस में एक दूसरे पर जिम्मेदारी शिफ्ट की जा रही है। क्या ऐसे जिम्मेदारी शिफ्ट करने से दिल्ली के हालात को बदला जाएगा? आपने जो सुझाव दिया उस सुझाव पर भी आपने जवाब सुन लिया। कितनी सजगता है, कितनी संजीदगी है? मुझे इतना मालूम है, कल सुबह से मैं काम शुरू कर सकता हूँ कि कैसे कैसे काम करें। डिटेल मेरे पास सब है, बड़ी आसानी से। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, पेपर पे प्लान बना करके मैं स्टार्ट करवा सकता हूँ। बट समबडी हैज टू विद मी एडमिनिस्ट्रेटिवली कि सब ठीक है, हम तैयार हैं, आप काम शुरू करा दो, मैं करा दूंगा। कितना वक्त लग कोई जाएगा? डाउट, जरा भी डाउट नहीं है। आरजी गुप्ता जी, अगर अभी काम शुरू हो जाए तो दिल्ली के समस्या को निपटाने के लिए कितना समय लगेगा? It depends on how much we work, how much we are serious, how much we have the money. कोई टाइम नहीं लगेगा। थिंकिंग चाहिए आदमी को, आदमी की हिम्मत चाहिए काम करने की, सब कुछ हो जाएगा। ये जरा भी डाउट वाली बात नहीं है। हाँ। कल सुबह से स्टार्ट करते हैं 10 बजे से। राजेश गुप्ता जी, तो यहाँ बैठे बैठे आपको सुझाव मिल रहा है कि कैसे आपको दिल्ली को सुधारना है, काम करने के लिए भी तैयार हैं आरजी गुप्ता जी। रुक जाइए प्लीज आशीष जी, दिल्ली की चिंता है तो चर्चा करने दीजिए। मैं फिर आप दोनों की आवाज नहीं खोल पाऊंगी सर, अगर ऐसे ही आपस में उलझे रहेंगे तो। रुक जाइए आशीष जी, बोलिए राजेश जी। मैंने पहली लाइन से इस बात को कहा कि जिस तरीके से आपने डिबेट को शुरुआत करी, जैसे आपने डिबेट कराई, क्योंकि आजकल तो डिबेट भी ऐसे होती है कि हम ही नहीं कर पाते। और जिस तरीके से मैंने पहले शुरुआत में कहा कि मैं सारे सुझाव में और मेरी सरकार लेने को तैयार है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। हमारा मकसद अपोजिशन से लड़ने में टाइम खराब करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आज एक भी आदमी घर में पानी भरे तो वो दिक्कत है, लेकिन जिस तरीके से बारिश बहुत तेज हुई, लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन हम एक ऐसी दिल्ली बनाना चाहते हैं, केजरीवाल जी एक ऐसी दिल्ली बनाना चाहते हैं जब किसी के घर में भी पानी ना रहे, अब साफ सफाई रहे, बारिश आए तो लोग उसका मजा लें, उसमें परेशान ना हो। और उसके लिए टाउन प्लानर्स हो, आप जैसे जर्नलिस्ट हो,
हमारे विपक्ष के साथी हो, हम उन सबका साथ रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन बार बार ब्लेम गेम किस लिए? आप हमारे साथ बैठिए, आपको कुछ तजुर्बा हो तो आप राजेश जी साथ में देखिए, आइए। छोटा सा आप सवाल हम काम पूछा करेंगे, हम सब डॉक्टर मदद ओनिका जी ने, और वो सवाल बड़ा वाजिब है। रुक जाइए आशीष जी प्लीज, दिल्ली की तस्वीरों की चिंता अगर आपको है तो चर्चा करने दीजिए। डॉक्टर ओनिका मल्होत्रा जी ने जो पूछा, शायद हर एक दिल्ली वासी पूछ रहा होगा कि कब देख पाएंगे बदली हुई दिल्ली, कितना और इंतजार करें अभी? मैंने अभी आपको कहा कि अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा कि एमसीडी हमारे पास आई है। मोटे तौर पे जो एमसीडी के नाले हैं वो ही पीडब्ल्यूडी की लिस्ट में आते हैं, लेकिन आप यकीन मानिएगा इसमें बहुत तेजी से हम काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जो बरसात आएगी, 8 साल तो का उसमें भी हम कोई पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार कार्ड है हैं। आपके पास? 8 साल में कितनी आपने दिल्ली को बदल दिया? क्योंकि मैं तो हर साल ऐसी तस्वीरें बड़े नाले देखती तो हूँ। पे काम हुआ। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपनी विधानसभा की आपको जियो टैग के साथ में फोटोज दे दूंगा कि ऐसे नहीं कैसे होता, सैटेलाइट की टोटलिटी में बात कराया, करिए ना। जीरो करा हुआ है, बिल्कुल जीरो में आपको दिखा दूंगा। लेकिन इन्होंने नालों को बिल्कुल साफ नहीं करा। मैं ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे नाले आके नालों में गिरते हैं। आपने रिक्वेस्ट भेजी? दुनिया भर के रुक जाइए encroachment प्लीज रही। आशीष जी। अब बहुत सारी जेन्युइन उसमें परेशानियां रही। देखिए, कोई भी सरकार ये तो नहीं चाहेगी कि उसके लोग परेशान हो, और कम से कम हमारी जैसी सरकार तो नहीं जो पूरी तरीके से जनता नहीं के हित राजेश में जी, काम ये करती है। सवाल इसलिए हमें तो और आपसे किसी चीज को वोट नहीं। आक्रामकता के साथ पूछे जाते हैं क्योंकि आप ही थे जब दिल्ली की राजनीति में आ रहे थे। आप ही कहते थे ना, जब शीला दीक्षित कहती थी कि केंद्र से सपोर्ट नहीं मिलता, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, आप ही कहते थे ना कि ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, दिल्ली मेरे हाथ में दीजिए, देखिए मैं स्थिति कैसे सुधारता हूं, आप ही कहते थे ना। इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। मानिएगा, ये जो बारिश इतने 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ के हुई, आ रही एक होनी घंटे में चाहिए। इतनी ज्यादा हुई, ये भी दो बड़ी वजह बनी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा काम करिए तो सिर्फ एक वेट करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, शोर मचाने लग जाए। ये भी जानते हैं कि बारिश इसके पहले भी लगातार होती रही दिल्ली के अंदर। पिछले 1-1.5 महीने में क्या बारिश नहीं हुई? इस बार लगातार बारिश हो रही है, लेकिन ऐसे हालात नहीं रहे। इस बार बारिश तो बहुत राजेश जी, तेज सरकारें हुई, किस थोड़े लिए से होती है? समय में इसीलिए हुई, तो वो भी होती है बड़ी ना हुई। कि लेकिन मैं फिर एक बात पूछ रहा हूं, अगर बारिश सुनिए। हो रही है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है तो उससे आपको जनता को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए आपको चुना जाता है। बड़ी हम उस सिंपल पे सी काम बात कर है रहे हैं। आज राजेश मंत्री जी। सारे और रोड देखिए, के ऊपर है। मॉनसून कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ये हमें जानकारी है, तो आप तो सरकार में है, आपको तो मुझसे पहले जानकारी पहुंचनी चाहिए थी। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, हाँ। आप ही के चैनल पे आप मामले के हालात भी इनको दिखा दीजिए, कश्मीर के भी दिखा दीजिए, गाजियाबाद में यूपी के भी दिखा दीजिए। अरे मैं वहाँ तो सारे रोड भी दिखा नहीं रही हूँ है। यहाँ तो राजेश जी। देखिए पानी सुनिए, भरा हुआ निकल यकीन जाएगा। मानिए वहाँ तो राजेश रोड जी, तक नहीं यकीन है। इन्होंने मानिए, कुछ नहीं करा। मुंबई इनके से पुल लेकर बह गए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। लेकिन बात यहाँ राजधानी दिल्ली की है, इसलिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जहाँ से देश चलेगा, अगर वहीं पानी भर जाएगा तो बाकी देश में तो मैं क्या उम्मीद करूं? ओनिका जी, फिर दोबारा डिबेट करेंगे। मैम ये कहते थे, एक सेकंड। हाँ, मैम ये कहते थे दिल्ली सरकार हमारे पास है, हमें एमसीडी भी दे दीजिए, फिर देखिए हम कितना बड़ा काम करेंगे। अभी हम इसलिए नहीं कर सकते, एमसीडी नहीं है हमारे पास। मैम अब एमसीडी आ गई तो कहते बड़ा लेट दिया, बीजेपी ने तंग किया, एलजी तंग करते हैं। कब तक एक्सक्यूज देंगे? अब आपके पास तो डबल पावर है। भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती आई है डबल इंजन की सरकार, भाई आपके पास भी तो वही है, तो उसको मतलब दोनों की बातें ही बातें रह जाएंगी क्या? दिल्ली कैबिनेट के बाद एक मंत्री के 14 विभाग, जबकि इतने लोग जीते हुए हैं, फुर्सत ही नहीं काम करने की। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जी, रुकिए, आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री पंजाब जाने की ताक में रहते हैं, उनको तो तकलीफ वहां पर हो रही है। दिल्ली संभालिए, पोर्टफोलियो संभालिए। हमारे मुख्यमंत्री को अपने हाथ में सब कुछ देना चाहिए। इतने आदर्शवादी हैं, इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं, वो इतने ऑनेस्ट हैं, आपकी नीति में इतने बिजी हैं, आपकी नीति में इतना बिजी क्यों रह गए? वो उनको जल भराव के बारे में चिंता नहीं थी। आपका नीति खत्म हो गई, जेल में जा चुके हैं आप लोग। अब आप जल की व्यवस्था करिए सर, बिहार मत करिए, बीमारियां भी आएंगी, बीमारियां भी आएंगी सर। जाइए, कोई बात नहीं, सबकी नीति अब राहुल गांधी हम कह रहे हैं बीमारियां आने वाली है, कब तक बच्चों को बीमार करेंगे? आपको डर नहीं है? आपको शर्म नहीं आती? मलेरिया, डेंगू, इतनी बीमारियां होने वाली हैं, उस बीमारी की चिंता की? अभी बीमारी आएंगी, उसकी फिक्र नहीं है आपको। अभी जल कर रहे हो, अभी पानी में बीमारियां जब आएंगी तब करेंगे। हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं बनाया, यानी राजेश जी रुक जाइए, मोनिका जी, राजेश जी प्लीज। यानी इसका मतलब ये राजेश जी, इससे पहले राजधानी दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा था,
8 साल में आप दिल्ली को ऐसा लग रहा है जैसे आजादी के बाद से अभी बस आगे विकास की रफ्तार पे बढ़ा है। इससे पहले दिल्ली में शायद कुछ नहीं हुआ था, इसलिए आपको इतनी मुश्किलें पेश आ रही हैं कि पानी की समस्या खत्म नहीं हो पा रही है। अब आशीष सूद जी, आपने कहा था बिना फैक्ट्स के आप उनकी बात को लेकर मुझसे सवाल पूछ रही हैं। चलिए, मैंने मान लिया मेरे पास फैक्ट्स नहीं है और जो वो बोल रहे हैं मैंने उस पर यकीन कर लिया। आप ही समझा दीजिए एमसीडी का क्या रोल होता है? एमसीडी के पास दिल्ली में 3 फुट तक के 4 फुट तक के नालों की रख रखाव की जिम्मेदारी है। उसके बाद 3.5 फुट से ऊपर के सभी नालों और ड्रेन्स के रख रखाव का काम, बरसाती ड्रेन्स का काम, और जिस नजफगढ़ ड्रेन की बात राजेश गुप्ता जी 6 महीने का नाम लेके बार बार कर रहे हैं, वे सब बड़े ड्रेन्स दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग के पास है। दूसरी बात आप समझिए, राजेश जी देखो, आप एक और राजेश जी देखो, सच आने पे आपको दर्द होता मुझे पता है। अभी 76,800 करोड़ रुपए का बजट पेश करते समय दिल्ली को G20 के लिए तैयार करने का वादा अभी मार्च के बजट में इस सरकार ने दिया है। मैंने एक बार ये भी मान ली कि बरसात ज्यादा हो गई, मगर जैसा आपने कहा कि मानसून आने की आहट कोई आज तो नहीं आई। दिल्ली सरकार की प्रिपेयर्डनेस क्या है? कल 761 जाम्स थे, 496 किलोमीटर दिल्ली का एरिया जाम में था। दिल्ली में 56 हमेशा के क्रॉनिक पॉइंट्स है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 56 क्रॉनिक पॉइंट्स है जो आपने क्या करा था? 56 क्रॉनिक पॉइंट्स को आपने बनाया था, इसलिए आपको मालूम है। देखिए आपने मुझसे एमसीडी की बात पूछी, मैं जवाब दे रहा हूं। कितना कष्ट हो रहा है राजेश जी? 1 सेकंड, 4 महीने में बन गए। राजेश जी 1 मिनट। आशीष जी, आपने संजीदगी की बात कही थी। 1 सेकंड आशीष जी, मैं तस्वीर दिखा रही हूँ। राजेश जी 1 सेकंड रुक जाइए। आशीष जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आशीष जी आप सुन तो लीजिए, मैं एक तस्वीर भी लगातार दिखा रही हूं जिसमें मंत्री जो हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं, आतिशी जो हैं वो सड़क पर उतरी हुई हैं, वो बात कर रही हैं, लगातार देख रही हैं कि कैसे कैसे सिस्टम सही हो सकता है। इसे कुछ मानेंगे नहीं मानेंगे, ये संजीदगी है कि नहीं आम आदमी पार्टी की? ये तो जिम्मेदारी है। आतिशी मार्लेना लुटियन दिल्ली में घूम रही हैं, उन्हें उस जगह होना चाहिए जहां लोगों के घरों के अंदर पानी घुस रहा है। ये लुटियन दिल्ली के 100 फुट की सड़क पर घूमना केवल फोटो ऑप है, केवल फोटो ऑप है। विधानसभा में घूम जाएंगे पहले आके, की 100 फुट कालका जी विधानसभा में क्या है वो देख ले पहले आके मैडम। अरे भैया वो अभी आप सड़क पे घूम गई है, सारे जो चीजें नहीं मालूम है क्यों बोलते हैं उस पे? बस झूठ यार, कुछ तो सच बोलो। आप ही को सब कुछ पता है, सब आप ही को पता है, बाकी कंफ्यूज है, सब आप ही को पता है सब कुछ। आप ही सबको पता है, बाकी सब कंफ्यूज है ना। आप कालका जी विधानसभा में घुमाइए ना उनको, कालका जी की झुग्गियों में घुमाइए ना उनको, कालका जी की झुग्गी जहाँ जो विधायक है वहाँ घुमाइए ना उनको, कालका जी विधानसभा में घुमाइए। एक एक करके बोलिए प्लीज। मोनिका जी, राजेश जी और आशीष जी, किसी की बात नहीं आ पाएगी, किसी की आवाज नहीं आ पाएगी, किसी की आवाज नहीं आ पाएगी, सब एक एक करके बोलिए। दिल्ली की चिंता है तो सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन गुप्ता जी ने आइडिया दिया है, क्या राजेश जी मानेंगे? क्या कहेंगे कि सीएम के पास लेके जाऊंगा आइडिया? यही हाँ दिलवा दीजिए ना, यही कमिटमेंट दिलवा दीजिए कि क्या वो गुप्ता जी का सोल्यूशन लेंगे? एक घंटे में बहुत बारिश हुई, ये भी आप ही ने बताया। अब उस पर हम काम करें और हमारे मंत्री रोडों पे बताइए कौन से स्टेट के अंदर मंत्री रोडों के अंदर घूम रहे हैं। ये तो हेलीकॉप्टर का दौरा भी नहीं कर पाए एक बार, नहीं तो जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत लोग मर जाएंगे, तब हेलीकॉप्टर का दौरा करते हैं इनके राज्यों के अंदर। क्या यूपी के अंदर पानी नहीं भरा गाजियाबाद बात के अंदर? ये बता दे कौन उतरा है वहां पर कि मेरठ में पानी नहीं भरा? लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कितने मंत्री रोडों पे उतरे? लेकिन ये इनको इसमें भी कमी दिखाई देगी, क्योंकि इन्होंने हर चीज के अंदर कमी निकाली है। एक बात दिल पे हाथ रख के, सबको भी पता है कि क्या वजह है कि दिल्ली की जनता बार बार केजरीवाल जी को प्यार करती है, चुनती है। उसकी वजह है क्योंकि वो देखते हैं कि प्रॉब्लम अगर होगी भी तो सोल्यूशन भी एक ही आदमी दे सकता है। ये तो सिर्फ बातें करेंगी, अब कुछ भी बातें करेंगे टीवी पे आकर कि 3 फुट के नाले हमारे थे। 3 फुट के नालों का आपने क्या करा? आप आसमान में ले गए, आपने उठा के। राजेश जी सुनिए, सुनिए राजेश जी 1 सेकंड सुनिए। राजेश जी 1 सेकंड सुनिए। सवाल ले लीजिए मैडम, मेरा एक सवाल ले लीजिए। बोलिए बोलिए आशीष। अभी आम आदमी पार्टी 400 एक्सपर्ट्स के लिए हाई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है कि एक्सपर्ट्स को गलत हटा दिया। राजेश जी को यहाँ एक फ्री में एक्सपर्ट मिल रहे हैं। राजेश जी इस चैनल पर ये कहते हैं कि ये कल सुबह इन एक्सपर्ट को केजरीवाल जी के पास ले जाकर। अरे सूद साहब, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपका सवाल सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। सूद साहब, मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ, जो एक्सपर्ट है वो भी आ जाए और आप भी आ जाइए, मैं आपके साथ भी बैठ जाऊंगा। मेरी सरकार घमंडी सरकार नहीं है, मेरे पास में ऐसा नेता नहीं है जो मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए करे।
मेरा नेता जवाब देना जानता है, मैं भी देना जानता हूँ। आप आइए, मैं आपके साथ बैठूंगा और कैमरे के सामने बताइएगा, मैं आपके साथ काम करूंगा। अरे भाई, काम से पेट भरता है। मैं 2 महीने का विधायक हूं, बात मुझे हो सकती है, लेकिन आप मुझे बताइए ना क्या करना है। आप भी आइए, एक एक करके बोलिए प्लीज। मैं बार बार कह रही हूँ मोनिका जी, आशीष जी और राजेश जी, अगर आप लोगों को दिल्ली की चिंता है तो प्लीज एक एक करके बोलिए। मैं सबकी आवाज कम करा दूंगी, मैं सबकी आवाज कम करा दूंगी, क्योंकि ऐसी चर्चा से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की जनता सोल्यूशन चाहती है, दिल्ली की जनता ये चाहती है कि ये पानी भर रहा है तो कैसे निकलेगा। आपस में जिम्मेदारी की टोपी को शिफ्ट करना बंद कर दीजिए प्लीज। दिल्ली की जनता की सुनिए। आशीष जी रुक जाइए, मैं आवाज कम कर दूंगी सर। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। आप लोगों को चर्चा करनी नहीं है, दिल्ली की जनता की पड़ी नहीं है। आप रुक जाइए आशीष जी, प्लीज 1 सेकंड रुक जाइए। राजेश जी, अभी आपने कहा कि इतनी सारी बारिश हो रही है, आपने पहले ही बताया, आपने ये बताया, आपने वो बताया। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट हालात बता रही हूँ जो दिल्ली में हो रहा है। मैं ये भी बता रही हूँ कि कैसे कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। लेकिन सर, इसका अंदेशा तो जताया जाता है ना पहले। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, आपके इलाके में बारिश होने वाली है, ये अलर्ट आपको जारी कर दिया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, तो सरकार को कोई अलर्ट नहीं है। अभी अभी मेरे मोबाइल फोन पर मैसेज आया है कि 3 घंटे बारिश होगी। बिल्कुल है, सरकार ने येलो अलर्ट जारी किया, सरकार ने अलार्म सिस्टम लगाया, सरकार काम कर रही है, सरकार ने पंप लगाए हैं बहुत सारे। मैं आपको कह रहा हूं, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आइए मैं आपको पंप दिखाता हूं। आप मेरी विधानसभा में आ जाइए, मैं आपको पंप दिखाऊंगा, मैं बकायदा क्या काम हुआ है वो दिखाऊंगा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जियो टैग के साथ में कैसे जीरो करा के पानी को। लेकिन पानी जो 3 फुट का नाला, जैसे उन्होंने कहा, बारिश अगर बहुत तेज आ रही है और उसके आगे जो इनके पार्षदों ने पीछे कराई, लगातार सारा एरिया कवर करा दिया, पानी को रास्ता नहीं, राजेश जी, काम अगर हुआ होता वास्तव में तो शायद दिल्ली के हालात ऐसे नहीं होते। अब मुझे आप सबको शुक्रिया कहना होगा, वक्त पर सही तक था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।